पोएम कौन सा तैयार करें। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि पोएम कौन सा तैयार करें। ये हमारे क्लास 10th इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। हमारा 4 लाइन का पोएम भी आता है, वो भी जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में ना हो वही पोएम लिखना रहता है, जो आपके 4 लाइन में आए। आपको ऐसे पोएम बताऊंगा जो आपको वही लिखेंगे तो आपको यहाँ से 3 नंबर पक्का हो जाएगा। 3 नंबर का आता है आपका वो पोएम, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और 3 नंबर अपना पक्का कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताऊंगा कि कैसे आप पोएम लिखेंगे। 4 ही लाइन का आता है, बस 4 लाइन का पोएम आएगा, आप उस आपका 3 नंबर पक्का होगा। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं हम तब। तो लिखना क्या है, 4 लाइन का पोएम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। द द आवे ए क्रो, द आवे ए क्रो, द आवे ए क्रो, सुक सुक डाउन ऑन मी, डाउन ऑन मी, द आवे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी। आपको याद भी होते चलेगा, पढ़ते भी चलिए। द डस्ट डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो। फिर क्या होता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है क्या हम ये 4 लाइन पोएम लिख देंगे तो हमें 3 नंबर मिल जाएगा। अगर आप ये वाला 4 लाइन का पोएम लिख देते हो, अगर आप मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न पत्र में पोएम दे देता है, अगर दे देगा वो, तो आपको ये नहीं लिखना है। कम से कम आपको दो तैयार कर जाना चाहिए। एक और बता रहा हूँ, और करके एक और पोएम बता रहा हूँ। ये आपको 4 लाइन का पोएम दोनों याद तैयार कर जाना जरूरी है। चलिए वो भी देख लेते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, गिवन माई हार्ट, हार्ट, ठीक, गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड एंड saved some part of a day, I had rude। आप इतना लिख देंगे, बस इतना आप रट्टा मार लीजिए। जितना बता रहा हूँ ये रट्टा मार लीजिए दोनों पोएम को, ज़्यादा नहीं लगेगा। अब अगर आप एक दो बार लिखते भी हो ना तो आपको तैयार हो जाएगा जो जल्दी ही। इसलिए इन दोनों पोएम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार और पढ़कर सुना देता हूँ। द अवे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। हैज़ ए गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हेड रूट। इसमें से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न में आ जाता है, जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है मिलता है, अगर आप इन दोनों में से अगर एक भी पोएम रहेगा तो मत लीजिए। मान लीजिए ये वाला पोएम आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो इसे मत लीजिए, लिखिएगा। अगर ये वाला रहता है तो इसे भी मत लीजिए, पर दोनों तैयार कीजिए। इसमें से एक हो सकता है दे दे, अगर नहीं देता तब दोनों तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझे। इसलिए दोनों तैयार कर जरूर जाइएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम वाले के लिए था ये। ये जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं इन पोएम को जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 3 नंबर पक्का हो गया है, समझे। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।